हेलो, वेलकम बैक इन मैथमेटिक्स क्लास। प्यारे बच्चों, हम लोग देख रहे थे प्रश्नावली 8.1 और उस प्रश्नावली का चौथा प्रश्न आज लिया है मैंने। इसमें कह रहा है कि यदि 15 cot A इज इक्वल टू 8 हो तो sin A व sec A का मान ज्ञात करना है। अब यहां पर देखिए, यह दिया गया है, ये दिया गया है 15 cot A इज इक्वल टू 8, इसलिए cot A इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 15। अब यहां पर cot A बराबर होता है आधार आधार बटे लंब। अब जो यहां पर सूचना आपको मिल रही है, इस सूचना के आधार पर तुरंत ही आप एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लीजिए। और यह समकोण त्रिभुज इस प्रकार से है, ए बी एंड सी, ए बी सी। अब इसका आधार कितने के बराबर है? 5 इकाई के बराबर, 8 इकाई के बराबर है। आधार इसका 8 इकाई के बराबर है और लंब यहां पर यह 15 इकाई के बराबर है। तो अब ये देखिए, यहां पर अब पाइथागोरस की प्रमेय से ए सी का वर्ग यह बराबर हो गया ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। यह बराबर हो गया ए बी इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस यहां पर बी सी इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। यह बराबर हो गया 225 प्लस 64 इज इक्वल टू 9, 8 एंड 2। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 289। दिस इंप्लाइज दैट AC इज इक्वल टू अंडर रूट 289 इज इक्वल टू 17 इकाई, 17 यूनिट के बराबर हो गया। अब यहां पर देखिए, यहां पर आते हैं। अब पूछ रहा है कि साइन A का मान बताइए, इसलिए साइन A इज इक्वल टू, साइन A इज इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण, और लंब यहां पर है AB बटे कर्ण यहां पर है AC, और यह AB का मान है 15 और AC का मान हमको मिल गया 17। तो साइन A इज इक्वल टू 15 बटे 17। पर देखिए, आगे पूछ रहा है कि सेक A का मान ज्ञात करिए। तो अब यहां पर लिखेंगे सेक A इज इक्वल टू होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब यहां पर देख लीजिए कि इस चित्र में कर्ण कितना है, यह है AC, यह AC, और आधार कितना है, यह है BC। इसलिए सेक A इज इक्वल टू हो गया AC ये हो गया 17 और BC यह बराबर हो गया 8। तो इस प्रकार से समीकरण 1 और 2 से हमने साइन A और सेक A का मान ज्ञात कर लिया। देखिए, दूसरा प्रश्न है, अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 के रूप में लिया है। कह रहा है कि यदि कोण A व कोण B न्यून कोण हो, जहां पर कि cos A बराबर cos B है, तो दिखाइए कि कोण A और कोण B बराबर हैं। अब देखिए, यहां पर जो सूचना दी गई है वह सूचना वह दो अलग अलग त्रिभुजों के लिए दी गई है। अब दो अलग अलग समकोण त्रिभुज हैं। यहां पर सबसे पहले आप दो अलग अलग समकोण त्रिभुज बना लीजिए, और यहां पर ध्यान बस ये रखना है कि कोण A
और कोण बी जो है एक्यूट एंगल के रूप में या न्यून कोण के रूप में लिए गए हैं, उनको यहां पर चिन्हित जरूर करना है। तो यहां पर देखिए कोण ए, सबसे पहले कोण ए को ही लिख ले रहे हैं। कोण ए और यहां पर सी और यह डी, ठीक, ये पहला त्रिभुज हो गया जहां पर यह कोण ए न्यून कोण के रूप में लिया गया है। इसी प्रकार से हम दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज, और उस त्रिभुज में हम यहां पर B लिख देते हैं। कह रहा है कि कोण B भी न्यून कोण है, तो यहां पर कोण B न्यून कोण है। अब यहां पर P और Q लेते हैं। तो अब दो त्रिभुज या दो समकोण त्रिभुज, एक हो गया ACD समकोण त्रिभुज ACD, वह दूसरा है BPQ है। और कंडीशन क्या है, यह कंडीशन दिया गया है कि cos A इज इक्वल टू cos B, तो cos A इज इक्वल टू cos B के बराबर है। अब इससे ये जो जानकारी दी गई है, ये बड़ी स्पष्ट जानकारी दी गई है। यह बता रहा है कि इनकी भुजाओं में किस प्रकार का अनुपात होगा। तो सबसे पहले अब देखिए cos A का मान निकाल लेते हैं कि cos A यह कितने के बराबर होगा। cos A यह बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और यह पहले त्रिभुज के लिए त्रिभुज ACD में, अब यहां पर यह त्रिभुज ACD में ले रहे हैं। cos A यह बराबर हो जाएगा AD या DA बटे, और कर्ण है AC। इसी प्रकार से त्रिभुज यहां पर लिया है BPQ में, अब यहां पर cos B यह बराबर हो जाएगा आधार, यह है BQ बटे, और यहां पर कर्ण है BP। अब इन दोनों मानों को cos A और cos B के जो मान हैं, इनको यहां समीकरण 1 में स्थापित कर दीजिए। समीकरण 1 में जब इसको स्थापित कर देंगे तो अब ये देखिए इस तरह की cos A इज इक्वल टू हो जाएगा DA बटे AC, यह बराबर हो गया BQ बटे BP, यह मिल गया हमको। अब यह जो मान मिल गया है, अब यहां पर केवल हम ट्रांसफर कर रहे हैं, यह हो गया DA बटे BQ, यह बराबर हो गया AC बटे BP इज इक्वल टू K, कोई भी कांस्टेंट यहां पर ले रहे हैं। अब देखिए DA बटे BQ, इसको किया क्या, यह भुजाओं का अनुपात यहां पर ले लिया है, यह भुजाओं का अनुपात है। यहां पर DA बटे BQ कर दिया, देखिए DA बटे BQ कर दिया, और AC बटे BP कर दिया। इससे यह अब इन दोनों भुजाओं का अनुपात हमको पता चल गया। अगर तीसरी भुजा का भी अनुपात हम बराबर सिद्ध कर पाए या तीसरी भुजा भी आनुपातिक हो जाए, तब यह दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, और जैसे ही ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो यह कोण A इस कोण B के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए यहां पर हमको मिल गया
डी ए, यही की पॉइंट है यहां पर। इस चीज को याद रखना है या इस चीज को निकालते समय ध्यान रखना है। अब यहां से आप निकाल सकते हैं कि डी ए यह बराबर हो जाएगा के इंटू बी क्यू। इसी प्रकार से ए सी इज इक्वल टू यह हो जाएगा के इंटू बी पी। अब देखिए बेटा, यहां पर जो हमने त्रिभुज लिया है, त्रिभुज एसीडी में पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय क्या कह रही है? अब कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होगा। इसलिए ए सी का वर्ग यह बराबर हो जाएगा ए डी का वर्ग प्लस डी सी का वर्ग। अब यही नहीं मालूम है, यह भुजा हमको नहीं मालूम है, इसलिए डी सी का वर्ग यह बराबर हो गया ए सी का वर्ग माइनस ए डी का वर्ग। अब देखिए DC का वर्ग इज इक्वल टू ए सी बराबर है के इंटू बी पी का स्क्वायर माइनस ए डी या डी ए इज इक्वल टू है के इंटू बी क्यू, इसका स्क्वायर हो गया। तो यहां से हमको मिल गया के स्क्वायर बी पी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू बी क्यू स्क्वायर। तो यह डीसी स्क्वायर मिल गया यह। अब देखिए, जो यहां से डीसी मिला हुआ है, इस डीसी बराबर हो जाएगा अंडर रूट के स्क्वायर बी पी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी क्यू स्क्वायर। अब के स्क्वायर यहां पर इसको बाहर निकाल लीजिए, के हो गया और ये हो गया अंडर रूट बी पी स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर। ठीक, अब इसको कोई समीकरण नाम दे दीजिए। अब जो अगला त्रिभुज या यहां पर जो त्रिभुज लिया हुआ था, वह हमने लिया हुआ था बी पी और क्यू। तो यह और यह दोनों अनुपात में थी। अब इस त्रिभुज से हम निकाल लें कि यह पी क्यू कितने के बराबर होगा। अगर इसको निकाल पाए तो अब अनुपात निकाल पाएंगे। यहां पर देखिए, त्रिभुज बी पी क्यू से, इस त्रिभुज से बी पी का स्क्वायर कर्ण पर बना वर्ग, यह हो जाएगा बी क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब पी क्यू का मान हमको चाहिए, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर, या पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट बी पी स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर। इसको इक्वेशन बी लिख दिया। अब यहां पर समीकरण ए और समीकरण बी से, समीकरण ए और समीकरण बी से, समीकरण ए व समीकरण बी से, यहां पर था डीसी बटे पी क्यू, यह बराबर हो गया के इंटू अंडर रूट
बीपी स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर बटे पी क्यू का मान यहां पर है अंडर रूट बीपी स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर। अब यह पूरा भाग और यह पूरा भाग कट गया और हमको मिल गया यहां पर कि डी सी बटे पी क्यू इज इक्वल टू के मिल गया। ठीक, अब इसके पहले जो लिखा हुआ था समीकरण, उस समीकरण को देख लीजिए फिर से एक बार यहां पर चित्र बना दे रहे हैं। ए है, सी है और डी है। तो उस समय लिखा था कि ए डी बटे बी क्यू इज इक्वल टू ए सी बटे बी पी इज इक्वल टू के था। अब यही के इसके बराबर हो गया, इसका मतलब है कि यह डी सी यह बराबर हो गया पी क्यू के। इसलिए त्रिभुज ए सी डी यह समरूप होगा त्रिभुज बी पी क्यू के। अब समरूप त्रिभुज अगर हो गया तो इसका मतलब हो गया कि कोण ए इज इक्वल टू कोण बी। तो इस प्रकार से हमने सिद्ध कर दिया कि कोण ए कोण बी के बराबर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 हो तो अब 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान ज्ञात करिए। और फिर आगे कह रहा है कि cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करिए। अब सबसे पहले जो यहां पर मान दिया गया है, इस मान के आधार पर पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और वहां पर जो भुजाओं का अनुपात है उस भुजाओं के अनुपात को अंकित कर लेते हैं, तब जाकर के हम साइन थीटा या कॉस थीटा का मान निकाल पाएंगे। अब यहां पर देखिए बेटा, यहां पर जो मान दिया गया है इसको कोई भी त्रिभुज का नाम देते हुए ए बी एंड सी, यह त्रिभुज हो गया। अब इस त्रिभुज का नाम देते हुए यहां पर cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, तो cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इज इक्वल टू हो गया आधार बटे लंब। अब यहां पर ये आधार बटे लंब दिया गया है। आधार का मान यहां पर 7 है और लंब का मान यहां पर 8 है। इकाई यहां पर कुछ भी हो सकती है, इसलिए इकाई नहीं लिख रहे हैं। अब पाइथागोरस की प्रमेय से हम लोग इस AC का मान निकाल लें। AC का वर्ग यह बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग और यह बराबर हो गया 7 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 64 इज इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 113 या AC इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट 113। इसका मतलब यह मान है अंडर रूट 113 के बराबर। AC का मान हमको मिल गया अंडर रूट 113। कर्ण का मान हमको मालूम हो गया। अब देखिए इसके आधार पर अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि साइन थीटा का क्या मान है। यहीं पर लिख ले रहे हैं साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया लंब बटे कर्ण, और लंब यहां पर है 8 और कर्ण है अंडर रूट 113। फिर इसी प्रकार से cos थीटा यह बराबर हो गया आधार बटे कर्ण, और आधार यहां पर दिया गया है, आधार यहां पर 7 है, 7 बटे अंडर रूट 113। तो अब यह जानकारी हमको मिल गई कि cos थीटा का मान कितना है और sin थीटा का मान कितना है। अब यहां पर इसको मिटा देते हैं और cos थीटा और sin थीटा का मान एक जगह पर लिख लेते हैं।
कॉस थीटा, पहले साइन थीटा इज इक्वल टू हमको मिल गया 8/√113 और कॉस थीटा इज इक्वल टू मिल गया 7/√113, यह मिल गया। अब इसको यहां से मिटा देते हैं और अब यहां पर दिया गया था जो पहला टास्क हमारा था वो ये कह रहा था कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान हमको निकालना है। तो यह बराबर हो गया 1 प्लस और साइन थीटा का मान है 8/√113, ब्रैकेट बंद हो गया। फिर 1 माइनस 8/√113 हो गया डिवाइडेड बाई 1 प्लस और यहां पर कॉस थीटा है तो यह है 7/√113 इंटू 1 माइनस 7/√113। अब देखिए बेटा यहां पर सूत्र लगा देंगे, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे ही सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो यह जो मान है यह यहां पर हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस फिर 8/√113 का होल स्क्वायर, फिर नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर, यह बराबर हो गया 1 माइनस और ये हो गया 64 डिवाइडेड बाई 113। अब ये √113 का वर्ग करेंगे तो यह 113 आ जाएगा और यहां पर आ गया 1 माइनस 49/113, यह बराबर हो गया। अब यहां पर ऊपर 113 और 113 माइनस 64, 113 माइनस 64 और नीचे हो गया फिर एलसीएम यहां पर 113 हो गया, 113 माइनस 49, यहां पर यह बराबर हो गया 113 में से 64 गया, ये हो गया 49/113 बटे यहां पर आ गया 64/113। तो 113 कैंसिल आउट हो गए, यह बराबर हो गया 49 डिवाइडेड बाई 64। तो यहां से हमको परिणाम मिल गया, जो ये दिया गया था इसका परिणाम हमको मिल गया कि यह बराबर है 49/64। तो 49/64 हमको मिल गया। पर देखिए इसी में दूसरा टास्क दिया गया था, दूसरा जो टास्क था वह ये दिया गया था कि आप मान निकालिए दूसरा कि cot स्क्वायर थीटा, इसका क्या मान होगा। तो यहां पर cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया गया था, 7/8 यह दिया गया था, इसलिए cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot थीटा का होल स्क्वायर, यह बराबर हो गया 7/8 का होल स्क्वायर बराबर 49 डिवाइडेड बाई 64। तो यह प्रश्न पूरी प्रकार से हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि 3 cot A इज इक्वल टू 4 है, तो जांच कीजिए कि क्या 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A है अथवा नहीं है। तो यहां पर देखिए
क्या दिया गया है? यह दिया गया है कि 3 cot A इज इक्वल टू 4 है, इसलिए cot A इज इक्वल टू हो गया 4/3। cot A इज इक्वल टू हो गया 4/3। अब इसका मतलब है कि यह आधार है, यह आधार है, आधार बटे लंब। अब इसके आधारित या इस मान के आधारित एक समकोण त्रिभुज बना लें। यह A, B और C। यहां पर आधार 4 के बराबर है, लंब जो है वो 3 के बराबर है। तो AC का मान सबसे पहले निकाल लें कि AC का वर्ग यह बराबर हो जाएगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, और यह बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25, या AC इज इक्वल टू √25 इज इक्वल टू 5। अब देखिए AC हमको 5 के बराबर मिल गया। अब ये 5 के बराबर मिल गया, तो अब सबसे पहले जिन मानों से आपका वास्ता पड़ेगा उन मानों को सबसे पहले यहां पर लिख लिया जाए। अब यहां पर tan A यह बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और यह बराबर हो जाएगा BC बटे AB, और यह BC का मान यहां पर 3 है, तो यह हो गया 3/4। फिर आपको चाहिए cos A यह बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान यहां पर कितना है? आधार AB है, यह AB बटे AC यह बराबर हो गया 4/5। फिर साइन A चाहिए, तो साइन A इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब यहां पर देखिए लंब कितना है? यह है BC बटे कर्ण AC यह बराबर हो गया 3/5। अब यहां पर जो पहला भाग दे रहा है इसका, उसके लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले ले रहे हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है? लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर दिया गया है 1 प्लस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर A, 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस, अब tan का मान कितना है? tan A का 3/4, तो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, यह बराबर हो गया 1 माइनस और 9/16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9/16, और यह बराबर हो गया, यहां पर एलसीएम 16 हो गया, और 16 एकम 16 माइनस 9, और यहां पर हो गया एलसीएम 16 हो गया, और 16 एकम 16 प्लस यहां पर आ गया 9, यह बराबर हो गया 16 में से 9, तो यह आ गया 7/16, और यहां पर आ गया 16 9 25/16, तो 16 से 16 कट गया, और यह मान मिल गया हमको 7/25। इसको समीकरण 1 2 डाल लीजिए, जिससे आगे तुलना करने में आपको आसानी होगी। अब देखिए राइट साइड में क्या दिया हुआ है, उस राइट साइड के मान को देख लीजिए। राइट साइड में दे रहा है राइट हैंड साइड इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस
साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अब कॉस ए का मान कितना मिला था हमको 4/5 का होल स्क्वायर, माइनस साइन ए कितना मिला है 3/5 का होल स्क्वायर, यह बराबर हो गया 16/25 माइनस 9/25, यह बराबर हो गया 7/25। यह समीकरण 3 हो गया। इसलिए समीकरण 2 व 3 से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे या अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लाइक करिए, 200-300 लाइक रोज आने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। हैव ए नाइस